हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सभी को जैमसी की आज का पवित्र वचन यशाया की किताब उसका 41 अध्याय में से लिया गया है। हालेलुया। आज हम उस पवित्र वचन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज आपसे, मुझसे और हम सभी अन्य जातियों के लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं। लिखा है यशाया उसके 41 अध्याय में, इज़राइल का सहायक। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे स्वीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता है और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। हालेलुया। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश काँप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बांध रहा है, जोड़ तो अच्छा है। सो वह कील ठोंक ठोंक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और परमेश्वर से आज से आप परमेश्वर की शाही प्रजा इज़राइल, जिसे परमेश्वर ने याकूब का नाम देकर बुलाया है अन्य जातियों से। हालेलुया। हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, पृथ्वी की शोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं कि चाहे जितने मर्जी हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप मुश्किल में हो, आप चिंताओं में हो, परेशानियों में हो, तो भी मत डरे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तू इधर उधर मत ताक, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा दृढ़ करने वाला, तेरी सहायता करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे हमेशा संभाले रहूँगा। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। परमेश्वर कहते हैं जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब के सब लज्जित होंगे। जो तुझसे आज वैर रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे सब तुझसे लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। जितने आज परमेश्वर के नाम से आपसे झगड़ते हैं उन सभी के मुंह काले होंगे और वे नाश होकर यीशु के नाम में सब मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा कहता है कि तू मत डर, युद्ध तेरा होगा लेकिन उसे लड़ूंगा मैं तेरी सहायता करूँगा तेरे युद्ध को लड़ने के लिए। हालेलुया। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले
दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा, पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। हालेलुया। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल, निर्जल देश के सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार वृक्ष और सीधा सनोवर इकट्ठे लगाऊंगा। हालेलुया। जिसे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इज़राइल का पवित्र सृजा हुआ है। हालेलुया। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाओं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिसने हमें उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाओं को हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह अभी आ भी गया है। वह पूरब दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसे ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिसने हम यह जानते? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं। मैं ही ने पहले सिय्योन से कहा, देख उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम के शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं, उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मेरे बेटे, देख मेरे इज़राइल, जिसे मैंने अन्य जातियों में से चुना है। तू मत डर, तू मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर अपने देश, पवित्र देश में लेकर आया हूँ, जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। मैं तेरे लिए हर एक इंतज़ाम को पूरा करूँगा। तेरे वैरी तुझसे लज्जित होंगे, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं। परमेश्वर उन सभी का मुंह काला करेगा। परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे हाथ को पकड़कर तुझे संभाले रहेंगे। परमेश्वर तुझे कभी अकेला ना छोड़ेंगे। परमेश्वर सदैव तेरे साथ साथ चलेंगे। बस तू उस पर विश्वास रख, उस पर भरोसा रख, उसके वचनों का पालन कर, तब ये सब तेरे वायदे जो है परमेश्वर के तेरी जिंदगियों में पूरे होंगे। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया।